हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं जानने के लिए बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ ईयर 2022। कोविड के बाद हम सबको समझ में आया है कि फाइनेंशियली स्टेबल होना कितना ज़रूरी है। और चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, हम सबको ये बात समझ में आती है कि जब ज़्यादा पैसा कमाने की बात आती है तो वो पैसा बिजनेस में ही है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करना, शुरू करना, उसका नॉलेज रखना, उसको रन करना हमें इम्पॉसिबल सा लगता है। तो आज की 25 मिनट्स की प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि कैसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ना केवल स्टार्ट कर सकते हैं बल्कि उससे वो सब ड्रीम्स क्लियर कर सकते हैं, पा सकते हैं जो कई सालों से ना केवल हम सोच रहे थे बल्कि हमारे पेरेंट्स भी कल्पना कर रहे थे कि हमारी लाइफ ऐसी होगी। तो बिना देरी किए चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट स्लाइड की ओर। इससे पहले कि वेबिनार स्टार्ट हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें जान लेने चाहिए। सबसे पहले ये वेबिनार उन लोगों के लिए है जो लुकिंग जोन में है, यानी कुछ सर्च कर रहे हैं लाइफ में, एम्बिशियस है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, विलिंग टू लर्न एंड लिसन, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वांट टू स्टार्ट एन अफोर्डेबल ऑनलाइन बिजनेस, एक अफोर्डेबल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आज के टाइम में इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत से चल रहे हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट में करिए, पैसे कमाइए। दोस्तों, कुछ नहीं होता जीरो इन्वेस्टमेंट में। अगर आज होता तो लोग सभी कमा लेते, कुछ भी जीरो इन्वेस्टमेंट में नहीं होता। बट हाँ, अफोर्डेबल, जिसके लिए आपको लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। और 100% अटेंटिव रहिए आप। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं चलाइए, 25 मिनट्स फोकस रखिए, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा गेम चेंज आपकी लाइफ में लाने वाली है। तो मल्टीटास्किंग अगर आप कुछ कर रहे हैं तो प्लीज एक बार के लिए बंद कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट सिनेरियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आप दो सर्किल देख पा रहे हैं। लेफ्ट सर्किल छोटा है, राइट सर्किल बड़ा है। लेफ्ट सर्किल आप नोटिस करेंगे ये हमारे करंट इनकम का है, राइट। आप आज के टाइम में हम नोटिस करेंगे कि जो हमारे नीड्स हैं, जो हमें बेसिक चीजें चाहिए या हमारे ड्रीम्स हैं, उसके सामने हमारी इनकम छोटी पड़ जाती है। अगर आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट, आप नोटिस करेंगे कि अगर आपको 15,000 या 25,000 का फोन चाहिए तो हमेशा आप नोटिस करेंगे कि उनके पास बजट कम रहेगा, या कम बजट में उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। या आपको बाइक चाहिए तो आपको अगर बाइक 2 लाख की चाहिए तो वो कहेंगे यार हम 1 लाख की अफोर्ड कर पाएंगे। या अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो सेम चीज आपके साथ में होगी। यानी बेसिक नीड और ड्रीम बहुत बड़े रह जाते हैं। और जिस हिसाब से अभी इंडिया में महंगाई बढ़ रही है, तो नीड्स भी आने वाले टाइम में पूरे कर पाना अच्छे तरह के, वो भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है इस चीज को हम समझे कि हमारी करंट इनकम कम है और नीड्स एंड ड्रीम के लिए जो इनकम चाहिए वो बड़ी है, जिसके लिए हमें अपना इनकम का सर्किल को बड़ा करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों, ये स्लाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। एज अ पर्सन, चाहे आप लड़के हैं, लड़की हैं, कोई भी हैं, हम सबको मनी, टाइम और सिक्योरिटी तीनों साथ में चाहिए। साथ का मतलब क्या हो गया? हमें पैसा भी चाहिए, हमें टाइम भी चाहिए और हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। जैसे एक आइडियल कंडीशन देखते हैं फर्स्ट वाली, जहां आपके पास पैसा है, जहां आपके पास टाइम है, जहां आपके पास सिक्योरिटी है। यानी मन चाहा पैसा, जिससे कुछ भी आप खरीद सकते हैं, लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। टाइम आपके पास में है, अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। और सिक्योरिटी, यानी कल कुछ आपको हो जाए या किसी वजह से आप काम नहीं करना चाहें तो भी पैसा हर महीने आपके अकाउंट में आता रहे, जैसा एक अच्छी आइडियल गवर्नमेंट जॉब में होता है। सब गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता, कुछ अच्छी आइडियल गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है। फिर अब कंडीशन एक कैसी है? जिसमें आपके पास मनी, टाइम और सिक्योरिटी तीनों नहीं है। जो मोस्टली इंडिया में आज जितने भी लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनमें से 90% का यही केस है। मान लीजिए 15 से 20 हजार, 25 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो बहुत पैसा नहीं है। टाइम नहीं, क्योंकि उस प्राइवेट जॉब में भी 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है। लोग स्ट्रगल करते हैं अपने फैमिली वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए। और सिक्योरिटी नहीं है, कल आपको निकाल देंगे वहां से तो नेक्स्ट डे आपको आमदनी नहीं आएगी। सेकंड कंडीशन देखते हैं, जहाँ पे पैसा तो बहुत है पर और टाइम और सिक्योरिटी नहीं है। मतलब पैसा खूब सारा आपके पास में आ रहा है, मान लो किसी का अच्छा बिजनेस चल पड़ा है, उसकी दुकान बहुत अच्छी चल पड़ी है, तो पैसा बहुत आ रहा है पर टाइम नहीं है फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। और सिक्योरिटी नहीं है, कल किसी वजह से वो धंधा नहीं चला, कुछ फेल हो गया या किसी और ने कंपटीशन में दुकान खोल ली, तो आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। तीसरी कंडीशन, जिसमें आपके पास पैसा नहीं है पर टाइम बहुत सारा है और सिक्योरिटी नहीं है, यानी आप कुछ बेरोजगार हैं या बहुत कम इनकम करते हैं, तो ऐसा भी कुछ फायदा नहीं उस टाइम का जब आपको इनकम ही नहीं है। क्या करेंगे पैसे का जब उसको एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं है? और चौथी कंडीशन, जिसमें पैसा है, टाइम है पर सिक्योरिटी नहीं है। तो ये चारों कंडीशन हम देख के लगता है कि हमें जो फर्स्ट आइडियल कंडीशन है वो ही चाहिए कि सर कुछ ऐसा बताओ जिसमें पैसा भी हो, टाइम भी हो, सिक्योरिटी हो।
क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि एक ऐसी जॉब के लिए 1 करोड़ लोग फाइट कर रहे हैं, तो सबको नहीं मिल पाएगी। तो हम फिर लाइफ में क्या करेंगे? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका वैसा नहीं मिला और कोई रास्ते नहीं है, तो हमारी किस्मत में ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, और बहुत से रास्ते बस हमें पता नहीं होता। आज ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो फोटोग्राफी का कोर्स करके महीने के करोड़ों कमा रहे हैं, और बाकी ज्यादातर लोग तो बीकॉम, बीए, बीएससी, बीटेक करने के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। तो ऐसे रास्ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं में से एक रास्ते की। दोस्तों, अमेरिका में एक बहुत अमीर व्यक्ति हुए मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने अपनी लाइफ में रिसर्च करने के बाद बताया था कि दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं ना, उनको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जा सकता है, यानी 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहले वो जो एम्प्लॉय जो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, पूरा दिन अपना वहां लगाते हैं और बदले में कुछ पैसे लेके घर आ जाते हैं। दूसरे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिन्होंने नौकरी छोड़कर या नौकरी के अलावा अपना खुद का काम चालू कर लिया, जैसे डॉक्टर ने क्लिनिक खोल लिया, वकील ने चैम्बर खोल लिया, किसी बंदे ने अपनी दुकान खोल ली। ये वो लोग हैं जिनको किसी को अपना समय बेचना नहीं पड़ता, बट उनको एक जगह जाके बैठना पड़ता है, और जब तक काम करते हैं तब तक ही पैसा आता है। तीसरे राइट हैंड साइड में वो लोग हैं जो बिजनेस ओनर हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो जब वो काम नहीं करते, तब भी वहाँ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो काम चलेगा और पैसा आएगा। जैसे जियो का एग्जाम्पल है, मुकेश अंबानी वहां पे नहीं भी होंगे तो भी उनको पैसा आएगा। और चौथे होते हैं इन्वेस्टर लोग, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे वो कंपनी बड़ी होती है, वो अपना पैसा वहां से बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखने में सबसे मजेदार ये लगता है कि राइट हैंड साइड में रहने में मजा है, कि जब आप काम नहीं करो तो भी आपको पैसा आता रहे। लेफ्ट हैंड साइड में जब तक हम काम करेंगे तब तक ही पैसा आएगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, अब कैसे हम अपना बिजनेस खोल लें, कैसे हम अपनी फैक्ट्री खोल लें? और इन्वेस्ट करना तो 10,000 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, अपनी फैक्ट्री नहीं खोल सकती। तो हमें पूरे जीवन भर कहीं ना कहीं या तो एम्प्लॉय बन के रहना पड़ता है, या सेल्फ एम्प्लॉयड बन के रहना पड़ता है, जहां पर इनकम खाली हम पे ही डिपेंडेंट होती है। इसी वजह से हम बड़ा पैसा नहीं बना पाते। तो यह आज की प्रेजेंटेशन है कि कैसे एक आम आदमी लेफ्ट से राइट जा सकता है, बिना लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट किए हुए। तो आइए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम पैसे कैसे कमाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम अपने पूरे जीवन काल में लगभग 40 साल काम करते हैं। परफेक्ट कंडीशन में हम लोग माने कि हम एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, एक महीने में 300 घंटे हो गए काम करते हुए, एक साल में लगभग 3600 घंटे, और 40 साल के अंदर हम लगभग सब कुछ परफेक्ट रहता है तो 1,44,000 आवर्स काम करेंगे। यानी हर बंदा अपने जीवन में लगभग से लगभग 1.5 लाख घंटे काम करेगा, अगर इतने साल काम करता है तो। वैसे तो कम ही करेगा, आइडियल 40 साल आजकल कोई काम नहीं कर पाता, फिर भी हम लोग मानते हैं 1.5 लाख घंटे। अब पैसे का फंडा सिंपल है, अगर एक मजदूर है, उसको 1 घंटे की कीमत कम मिलती है तो कम कमाएगा, और एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर है, उसको 1 घंटे की कीमत ज्यादा मिलती है, तो वो इन 1,44,000 घंटों में ज्यादा पैसे कमा जाएगा और ज्यादा इनकम बना जाएगा। राइट, ये सिंपल सा फंडा है। एक और एग्जांपल है मनी फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसा कैसे आता है, रेट इनटू टाइम। मतलब आपका रेट क्या है, आपका स्किल के बेसिस पे आपका रेट डिसाइड होता है। जैसे मजदूर है, उसका रेट कम रहेगा, सुपरवाइजर का रेट ज्यादा रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर का रेट और ज्यादा रहेगा, उस पर जो इंजीनियर है उसका और ज्यादा रहेगा, ऐसे रहेगा। और कितने घंटे वो काम करता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर लिमिटेड पैसा बनाना है तो मतलब रेट आप जो है वो लिमिटेड है और टाइम भी लिमिटेड है। और अगर आप अनलिमिटेड पैसा चाहते हो, अनलिमिटेड का मतलब इन्फिनिटी नहीं है यहाँ पे, मतलब अपनी मर्जी से अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, तो रेट तो रातों रात नहीं बढ़ेगी। एक रात में मजदूर स्किल लेबर नहीं हो जाएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो जाएगा नेक्स्ट रात में, और नेक्स्ट रात में वो इंजीनियर नहीं हो जाएगा। और तो क्या कर सकते हैं हम, टाइम को अनलिमिटेड कर सकते हैं, रेट तो वही रहेगा, टाइम अनलिमिटेड कर लो। तो अब आप लोग बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, 24 घंटे का समय होता है, टाइम अनलिमिटेड कैसे होता है? आइए मैं बताता हूँ कि टाइम को हम लोग कैसे अनलिमिटेड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका टाइम मल्टीप्लिकेशन। टाइम मल्टीप्लिकेशन क्या है? हाँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कंपनी का नाम जियो। हो सकता है आप इसी का डेटा अभी यूज कर रहे हो। जियो कंपनी जब आई थी, आज जियो कंपनी में 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। अगर मुकेश अंबानी खुद काम करते, सारा जियो का सब कुछ करते, तो दिन में मैक्सिमम 24 घंटे ही काम कर पाते। बट अब उनकी कंपनी में 50,000 लोग काम कर रहे हैं, जो दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। यानी मुकेश अंबानी के लिए एक दिन में 4 लाख घंटे काम हो रहा है। सोच के देखिए, जितने घंटे हम अपनी जिंदगी में लगभग 1.5 लाख घंटे काम करेंगे, और उनके लिए एक दिन में 4 लाख घंटे काम हो रहा है। आज यही वजह है कि जितना पैसा हम अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमा पाएंगे,
उतना पैसा वो 1 घंटा आधे घंटा में कमा जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे घंटे उनको मल्टीप्लाई होके मिल जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स का। डेफिनेटली आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, जो बहुत बढ़िया बर्गर्स बनाती है और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इनके 40,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। आप सोच के देखिए, कभी किसी दिन एक बंदा था जो सड़क के किनारे बर्गर बनाता था, पसंद आया, उसने एक रेस्टोरेंट खोला, फिर वहां से उसने एक और ब्रांच खोली। ऐसे करते करते उसने आज पूरे वर्ल्ड में 40,000 जगह अपना सेटअप खोल लिया। अब मान लीजिए एक स्टोर 10 घंटे खुलता है, राइट? तो मैकडोनल्ड्स के लिए 4 लाख घंटे काम हो गया। अब सोच के देखिए, अगर एक स्टोर से उनकी दिन की कीमत 10,000 रुपए आ रही, खाली 10,000 भी कमा रहे हैं, जो बहुत मिनिमल मैं बोल रहा हूँ, अगर 10,000 भी कमा रहे हैं तो 40,000 स्टोर है, कितना पैसा वो लोग कमाएंगे? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैकडोनल्ड्स आज कितना अमीर हो चुका है। इसके अलावा एक और चीज है, आज मार्केट में हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई भी सिस्टम कैसे मार्केट में काम करता है कि एक फैक्ट्री होती है जो उस प्रोडक्ट को बनाती है, एक कस्टमर है जो उस प्रोडक्ट को खरीदता है, और फैक्ट्री और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे आपके स्टॉकिस्ट हो गया, होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर हो गया, ये सारे लोग होते हैं। इसके अलावा सब कंपनी चाहती है कि उनके प्रोडक्ट मैक्सिमम बिके, तो इसके लिए वो सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं, बड़े बड़े बोर्डिंग्स लगाते हैं, एड लगाते हैं और उसमें बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। तो उसमें क्या देखा गया कि जो 30 रुपए का प्रोडक्ट होता है, ये सारे ऐड का पैसा जब कंपनी खर्च करती है, बीच में लोगों को उसका मार्जिन देती है, तो कस्टमर तक आते आते उसकी एमआरपी 100 रुपीज हो जाती है। और ये चीज हर चीज पे लागू होती है, चाहे आप सुबह एक पेस्ट खरीदें, चाहे आप नाइकी के शूज खरीदें, चाहे आप अपना मोबाइल खरीदें, चाहे आप अपनी कार परचेज करें, सभी इस चैनल के थ्रू आता है। तो जो चीज हमें 30 की मिल सकती थी, इन मिडल मैन की वजह से वो चीज हमें 100 की मिलती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और एग्जांपल समझने के लिए, बहुत टाइम बाद तक तो, बहुत लंबे समय तक तो यही चला, फिर कुछ स्मार्ट लोग आए, जैसे बिग बाजार आया, उसने कहा मिडिल मैन को देने का क्या फायदा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपना आउटलेट खोला, उन्होंने फैक्ट्री से सामान सीधा उठाया बहुत बड़ी तादाद के ऊपर, और सीधा कस्टमर को देना शुरू कर दिया। कुछ उनका ऑपरेशनल खर्चा आता था, स्टाफ की सैलरी और सब कुछ वगैरह, रेंट वेंट देकर, तो मिडिल मैन का जितना पैसा था, 60 से 70% पैसा, वो सारा पैसा उनके पास जाने लगा। और करते करते आज इंडिया में 13,500 बिग बाजार के स्टोर हैं। डेफिनेटली अगर आप एक छोटे से शहर से भी हैं, तो आपके शहर में बिग बाजार जरूर होगा। कस्टमर को फायदा क्या हुआ? मिडिल मैन बीच में नहीं थे, तो उनको प्रोडक्ट सस्ता मिलने लग गया। और बिग बाजार को फायदा ये हो गया कि मिडिल मैन का सारा पैसा जो देना पड़ता था वो बच गया, तो कस्टमर सस्ता होने से कस्टमर उनके पास में आ गया, तो उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा इससे बनाया। इसके अलावा इनको आप जानते हो, अमेजन और फ्लिपकार्ट, जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इसके अंदर। इन लोगों ने भी देखा कि यार मिडिल मैन को बहुत सारा पैसा जा रहा है, क्यों ना अपन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें जो बेचने वाला व्यक्ति है और जो खरीदने वाला है वो डायरेक्ट आके हमसे ले, और बीच में कोई नहीं हो। इससे अच्छा सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, लोग ज्यादा ले पाएंगे, लोग ट्रांजेक्शन ज्यादा होगा, तो हमारा मार्जिन ज्यादा हो पाएगा। तो आज हजारों, या बोलना बहुत कम होगा, लाखों की तादाद में सेलर्स हैं जो अमेजन फ्लिपकार्ट पे अपना माल बेचते हैं। उनकी कोई शॉप नहीं है, और बहुत सारे कस्टमर है जो यहाँ से लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको सस्ता डिस्काउंट मिल जाता है और वो अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है, तो सेविंग्स हो जाती है। तो और इसी चक्कर में अमेजन के जो मालिक है जेफ बेजोस, एक समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। और और ऐसे वर्किंग मॉडल्स हैं जो सेम ऐसा काम कर रहे हैं, जिन्होंने मिडिल मैन को बाईपास करके वहां खुद को स्टैंड किया और अच्छा मार्जिन लेकर आज बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए हैं। जैसे नेटफ्लिक्स है, राइट? उसने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, सारी मूवीज खरीद ली। अब कस्टमर मंथली कुछ रेंट देकर सारी मूवीज का लुत्फ उठा सकते हैं। वहां पहले उनको एक मूवी के लिए 500-500, 600 रुपए डीवीडी सीडी के देने पड़ते थे। सेम जोमेटो, स्विगी है, ओला, उबर है, बिग बास्केट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब यही काम कर रहे हैं। यूट्यूब क्या कर रहा है? अगेन वो मिडल मैन है, डायरेक्ट कर सकता है बीच में आके। सब लोग अपना वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं, तो डायरेक्ट हो गया। इसके अलावा 2-3 ब्रांड्स और हैं जिनका नाम आपने सुना होगा। मामाज अर्थ का नाम सुना है आपने, जैसे शार्क टैंक अभी आया था, इसको D2C बोलते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर। मामा अर्थ आया था, शुगर कॉस्मेटिक इसमें आया। शाओमी मोबाइल का नाम अगर आपने सुना हो, तो पहले उसका कोई आउटलेट नहीं था, वो सिर्फ अमेजन या फ्लिपकार्ट पे बेचते थे। OnePlus 7 या OnePlus 5 के मोबाइल के बारे में सुना होगा, वो लोग भी डायरेक्ट बेचते थे, क्योंकि उनको समझ में आया कि यहाँ बेचने से बीच में मार्जिन बचेगा और हम ज्यादा कस्टमर्स को सेल आउट कर पाएंगे। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें चीज तो समझ में आ रही है कि मिडिल मैन में बहुत बड़ा मार्जिन है, क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी बनेगा वो ऐड करने जरूर आएगा, क्योंकि वो जानता है वहां बहुत पैसा है।
तो ये चीज तो हमें समझ में आ रही है कि मिडिल मैन को अगर हटा दें तो बहुत बड़ा पैसा आएगा, बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है अमेजन बनाना, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है नेटफ्लिक्स बनाना, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इंस्टाग्राम या बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनियां बनाना। तो ऐसे में हम क्या करें, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन में लेकर आ रहा हूँ, सॉल्यूशन एक्चुअल लेकर आई है ये कंपनी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की वेस्टीज, जिसने ये सुनिश्चित किया कि जो बड़ी कंपनी बनाने का जो सारा पैसा था वो लोग हम लोग पे करेंगे, बट ये मिडिल मैन को हटा के जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं वो आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे थोड़ा सा मैं कंपनी को इंट्रोडक्शन दे दूं। वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है जो पिछले 18 साल से इंडिया में ऑपरेट हो रही है। ये D2C है, D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर्स है, ये एड वैड नहीं करती है। और इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 2700 करोड़ था। इंडिया के अलावा ये 8 देशों में और काम कर रही है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान। यानी अगर आप अपना बिजनेस नेपाल में, ओमान में, सऊदी अरेबिया, यूएई में फैलाना चाहते हैं तो कंपनी उसमें पूरी आपकी हेल्प करती है, राइट। इसके अलावा 2.1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स है ऑल ओवर इंडिया जो इसका आज हिस्सा है और जिन्होंने अपनी लाइफ को यहाँ से बदला है। ये मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट को मैं हेड्स ऑफ करना चाहूंगा। इसमें बैठे मिस्टर गौतम बाली सर, लेफ्ट हैंड साइड में दीपक सूद सर और राइट हैंड साइड में कन्वर सर। आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि आप अगर क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं और आपके साथ में 3 कोच हैं, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, और आप बैट्समैन बनना चाहते हैं, तो इनसे बढ़िया सिखाने वाला आपके पास कोई नहीं हो सकता। इस मैनेजमेंट को भी सेम उतना ही लगभग 80 साल का एक्सपीरियंस है और इस इंडस्ट्री में, D2C वाले इंडस्ट्री में ये लोग पायनियर हैं। इतने सालों से इस इंडस्ट्री को उन्होंने अपना जीवन दिया है और आज ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हमारे सपनों को, जो कई सालों से सपने थे उनको रियलिटी में। आइए जानते हैं कैसे। ये जैसे आपने बहुत सी कंपनी का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत सी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, तो सेम उसी तरीके से वेस्टीज भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है जो हमारे डेली यूज में आते हैं। जैसे अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो इनके पास एग्री प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज है। आप जो डेली खाने में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं। डेंटल से संबंधित है, हवा आजकल हर जगह खराब हो रही है तो उसको प्योरीफाई करने के लिए शार्प से एयर प्योरीफायर बनाते हैं। सप्लीमेंट्स बनाते हैं, यानी अगर आप में हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इम्यूनिटी सबको समझ में आ गया आजकल कम हो रही है, तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स हो गया, या हमारे घर में डेली में इस्तेमाल होने वाले जितने भी सामान हैं वो सारे सामान ये बनाते हैं। अब इसका फायदा क्या है यहाँ से, आइए देखते हैं। अब ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सामान हम तो नहीं बना सकते थे, तो वेस्टीज ने हमारी कैसे मदद करी। वेस्टीज का वर्किंग मॉडल हमारी 2 तरीके से हेल्प कर रहा है, एक यूजर बन के, एक प्रमोटर बन के। मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन 60 साल का व्यक्ति सुन रहा है, तो उसको लग रहा है कि सर मैं बिजनेस तो नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे को प्रोडक्ट सस्ते चाहिए। आपने बताया डायरेक्ट मिल रहे हैं तो डेफिनेटली सस्ते मिल रहे होंगे, बिल्कुल जी हाँ, सस्ते मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप यूजर बनते तो आपको बेनिफिट है, और अगर आप प्रमोटर बनते यानी आप पार्टनर बनते कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसे बनाने हैं, लाइफ बदलनी है, तो क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम यूजर बेनिफिट देखते हैं। यहाँ पर आप एक रजिस्ट्रेशन करते हैं जिसका कोई प्राइस नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी आपको सारे यूजर होने के बेनिफिट दे देती है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, MRP पे इमीडिएटली 10 से 20% ऑफ। इंडिया में वेस्टीज के 4000 स्टोर हैं। आप किन्हीं भी शहर से बिलोंग करते हैं और इनके स्टोर पर जाते हैं, इमीडिएटली MRP पे छूट मिलेगी जो बाजार में नहीं मिलती है। इसके अलावा कैशबैक, ज्यादातर कंपनियां कैशबैक शुरुआत में दिया करती थी, आजकल सारी कंपनी ने कैशबैक उड़ा दिया है। बट वेस्टीज सन 2004 से लगातार कैशबैक दे रही है उस सामान पे जो आपकी रिक्वायरमेंट का है, आपको फालतू परचेज नहीं करना। इवन अगर आप एक सोप भी यूज कर रहे हैं तो उस पर भी कैशबैक आपको आएगा। ज्यादातर कंपनियां दुकानदारों को ऑफर देती है ताकि ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा बेच सके, क्योंकि यहाँ पे दुकानदार इन्वॉल्व नहीं है, कस्टमर डायरेक्ट इन्वॉल्व है D2C के अंदर। तो वो ऑफर कस्टमर को देते हैं। जैसे आपने 5,000 का घर का सामान लिया तो उस महीने आपको 500 रुपए के प्रोडक्ट्स कंपनी अपने साथ फ्री दे देगी। इसके अलावा कंसिस्टेंसी ऑफर, जिसके बारे में आज तक इंडिया के इतिहास में किसी कंपनी ने नहीं सोचा। दोस्तों हम देखते हैं, हम अक्सर हमारी जरूरत का सामान एक पर्टिकुलर दुकान से लेकर आते हैं और हम कई सालों से लेकर आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जो हमारा गांव है वहां हमारा जो सामान आता है वो पिछले 40 साल से एक ही दुकान से आ रहा है, बट उतने सालों की लॉयल्टी के बदले वो हमें कोई डिस्काउंट नहीं देते। वेस्टीज यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर आप 4 महीने यहाँ से रेगुलर सामान लेते हो एक निश्चित अमाउंट का, तो उतने ही अमाउंट का सामान अगले महीने आपको पूरा का पूरा फ्री मिल जाता है। ये फ्री क्यों मिल जाता है, क्योंकि डायरेक्ट हमें दे रहे हैं और लगातार जो लॉयल्टी का रहते हैं, लॉयल कस्टमर, उनको बेनिफिट मिलता है। यानी जो प्रोडक्ट है
उस पे एमआरपी, अगर आपने को प्रोडक्ट की एमआरपी 100 रुपए है, तो एटलीस्ट हमें घर में 50% उसको ऑफ मिल जाएगा। तो सोच के देखिए प्रोडक्ट कितने सस्ते हमें घर के रेट पर पड़ जाएंगे। अब इसके अलावा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करने वालों के लिए क्या बेनिफिट है आपकी स्क्रीन पे है। सबसे ज्यादा ट्रैवल, हम सब इंडियंस ट्रैवल करने के शौकीन हैं। और अभी मौजूदा एक रिपोर्ट आई है कि इस बार 2022 में जो जो गर्मी का सीजन आएगा, या फिर सितंबर अक्टूबर या दिसंबर का सीजन आएगा, इस बार लोग रिकॉर्ड तोड़ ट्रैवल करेंगे और घूमने जाएंगे। तो हम सब इंडिया तो घूमना चाहते हैं, इसके साथ हम लोग वर्ल्ड में भी घूमना चाहते हैं। पर क्या करें दोस्तों, बेसिक खर्चे से हम ऊपर नहीं आ पाते। हम क्या लंदन घूमेंगे, हम क्या मकाऊ घूमेंगे, हम क्या एम्स्टर्डम घूमेंगे। कई बार तो हरिद्वार भी हम लोग तभी जाते हैं जब घर में कोई गुजर जाता है, या ऋषिकेश इतनी सुंदर जगह तभी तभी जाना होता है। तो वेस्टीज हमें घूमने के लिए ट्रैवल फंड देता है, जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं, ना केवल इंडिया में, इसके अलावा इंडिया के बाहर बहुत सी जगहों में, राइट। तो और इसके अलावा अगर आप गाड़ी खरीदने के शौकीन है, गाड़ी आपको पसंद है, और आपको लगता है यार मुझे लाइफ टाइम ऑल्टो नहीं चलानी है, यार वैगन आर नहीं चलानी है, कोई अच्छी गाड़ी हो, या 3-4 साल में गाड़ी बदल सके, तो वेस्टीज आपको कार फंड भी देता है, जिससे आप अपनी पसंद की गाड़ी खरीद सकते हैं। आज वेस्टीज में 8,000 लोग हैं जो अपनी पसंद की गाड़ी चला रहे हैं। उसमें 300 लोग ऐसे हैं जिनके पास लग्जरी गाड़ियां भी है, जैसे बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर, जो एक आम आदमी के लिए वाकई मरते दम तक एक सपना ही रहता है। वेस्टीज हाउस फंड, बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि हमारे लाइफ में हमारा पसंद का घर बने, बड़ा घर बने जिसमें स्विमिंग पूल हो, बाहर खुला एरिया हो, 5-7 कमरे हो, कमरों के साथ एक मिनी थिएटर हो, सब हम लोग चाहते हैं। बट विद एज, बढ़ती एज, छोटा बच्चा 18 साल का सोचता है मुझे सब मिलेगा, और जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वो कॉम्प्रोमाइज करता जाता है। एट द एंड ऑफ द डे उसको लगता है लास्ट में कि यार पुराना पापा का मकान ही मिल जाए, वही ठीक करा लेंगे। बट यहाँ हमें अपना खुद का घर बनाने का मौका मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी इनकम हमें मिलती है। दोस्तों आज के टाइम में हम देख सकते हैं, अभी मैंने रिसेंट में एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड लिया जिसकी 1 लाख रुपए लिमिट थी। उस कार्ड के साथ जो एचडीएफसी बैंक का लेटर था उसमें लिखा हुआ था, आप अगर हमारा कार्ड यूज करते हैं और अपने 5 फ्रेंड्स को रेफर करते हैं, तो जो कार्ड के बदले आपको पॉइंट्स मिलते हैं वो हम डबल कर देंगे। यानी मेरा कार्ड यूज करने से मेरा बेनिफिट डबल हो जाएगा अगर मैं रेफर करूंगा। और मैंने कुछ लोगों को रेफर भी किया, राइट। तो आजकल ये चीज मार्केट में है कि सबको समझ में आ गया, माउथ पब्लिसिटी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। रेफर करोगे तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, बट हम लोग कर रहे हैं सन 2004 से। जैसे आपने कोई लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, और ये ऑलमोस्ट की लास्ट स्लाइड है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने किसी मिठाई वाले से मिठाई खरीदी, आपको अच्छी लगी, और आपने किसी से शेयर की। नेक्स्ट डे आपका वो रिश्तेदार भी वहां मिठाई खरीदने के लिए पहुंच जाएगा। फिर वो अपने घर लेके जाएगा, वो किसी से शेयर करेगा, तो उसका कोई दोस्त उससे पूछे कहाँ से लेके आया, तो वो भी वहां खरीदने पहुंच जाएगा। तो आपने बैठे बैठे उस मिठाई वाले दुकानदार के 2 ग्राहक बना दिए इमीडिएटली। पर नेक्स्ट टाइम जब आप वापस से वहां पर रसमलाई या रसगुल्ला लेने जाएंगे, तो वो आपको कोई डिस्काउंट नहीं देगा, जबकि आपके बोलने मात्र से उसकी सेल डबल हो गई। यहाँ पर कंपनी सबका सारा रिकॉर्ड रखती है। अगर आपने किसी को रेफर किया है, आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट जो आप ऑलरेडी घर में कहीं ना कहीं से ला रहे थे, और आप अपने लोगों से शेयर करते हैं, तो कंपनी पूरा हिसाब रखती है। आइए लास्ट 2 मिनट में समझते हैं। सबसे ऊपर लेटर सपोज आप हैं, आपने वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज किए, जितने भी आपके घर में लगता है 4,000, 5,000, जितने का भी आपको लगता है आप यूज करिए, कोई बंदिश नहीं है। आपने यूज किया, आपने अच्छा लगा, आपने 5 दोस्तों से शेयर किया, जो भी आप जैसे हैं 6 दोस्त जो अच्छा अर्निंग करना चाहते हैं या कुछ बढ़िया प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, उनको भी अच्छा लगा। दोस्तों एक क्वालिटी हम सभी लोगों में क्या है, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम शेयर किए बिना नहीं रह पाते। जैसे बाहुबली 2 आने वाली थी, जैसे ही लोगों ने देखी, सब लोगों ने शेयर कर दिया, भाई बाहुबली 2 देखो, बाहुबली 2 देखो, तो उनकी रिकॉर्ड सेल रही। अब लेटर सपोज मान लीजिए आपने एक महीने में 6 दोस्तों से शेयर किया, अगले महीने उनको भी अच्छा लगा, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने भी 6 लोगों से शेयर किया, तो आपके साथ कितने लोग नए आ गए, रेफरेंस में कितने लोग हो, 36 लोग। और हो सकता है इन 36 के 36 लोगों को आप नहीं जानते हो, जो कि होता ही है। हम किसी को रेफर करते हैं, कहाँ कोई जानता है आगे। तीसरे महीने उन्होंने किसी और को रेफर कर दिया 216, और चौथे महीने और रेफरेंस हुआ, तो 1296 नए लोग आ गए। तो देखा जाए 4 महीनों बाद रेफरेंस के बेसिस पे जो रेफरेंस किया, तो 1555 लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने रेफरेंस दे दिया, जिनमें से 90% को आप जानते ही नहीं होगे। मार्केट में तो लोग भूल जाते हैं, वेस्टीज ने याद रखा कि यार ये तो इस एक्स बंदे की वजह से हुआ है। अब सोच के देखिए, आज के टाइम में 5,000 10,000 का सामान तो घर में लाना आम सी बात है। अगर ये लोग सिर्फ 1,000 रुपए का भी सामान लेके आते हैं, तो आपने लगभग कितने की सेल कर दी, 15.5 लाख रुपए की सेल कंपनी कर दी। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं 4 महीनों में,
तो वेस्टीज आपको 2,30,000 की इनकम सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। एक इनका कैलकुलेशन रहता है बेसिस पर, लगभग 2.5 लाख रुपए मंथली इनकम आपकी आ गई, जिसमें हो सकता है कि 90% रेफरेंस को आप जानते भी नहीं हो। यही दोस्तों बहुत बड़ी पावर है जो मार्केट में कुछ कंपनियां फायदा ले जाती है पर अपने कस्टमर को नहीं देती, पर वेस्टीज हमें यहाँ पर दे रहा है। 1 मिनट के लिए आप जहां पर भी हैं, जो भी है, प्लीज मेरे कमांड फॉलो करिएगा। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और आप सोच के देखिए, 2,30,000 रुपए आपके अकाउंट में हर महीने आ रहे हैं। सोच के देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। बाइक के लिए आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, छोटे मोटे खर्चे के लिए आपको अपने हस्बैंड या पापा पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जैसी लाइफ चाहते हैं बेसिकली आप वो कर सकते हैं। और सबसे खास बात, अगर आप मान लीजिए सामान यहाँ से परचेज नहीं कर रहे, तो जहां से भी परचेज कर रहे हैं वहां तो आपका पैसा जा ही रहा है ना, हर महीने 4,000 रुपए। जिस लाला के दुकान से आपने सितंबर 2019 में 4,000 का सामान लिया था, वो 4,000 रुपए वापस थोड़ी दे रहे हैं आपको, वो तो गए आपके। यहाँ से लेने से एक चांस बना। और सबसे खास बात, मान लीजिए आप अपनी जॉब में बिजी हैं या पढ़ाई में बिजी हैं और इतना एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे। मैं तो वर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। एक साल में भी अगर आप 6 लोगों से शेयर करते, एक साल में भी 6 रेफरेंस देते हैं और सेम पैटर्न चले, तो 4 साल बाद जब आपकी पढ़ाई पूरी हो या जॉब में आप आगे बढ़े, तो भी 2 से 2.5 लाख रुपए की मंथली इनकम यहाँ से कहीं नहीं गई। यही वजह है कि आज इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे यंग बंदे 1-1 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं, 2-2 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। और जो हाईएस्ट इनकम ले रहे हैं वो हमारे एशिया में हाईएस्ट अर्नर है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा कमाते हैं। वो लोग 1,68,00,000 रुपए मंथली ले रहे हैं यहाँ से। तो सोच के देखिए दोस्तों, इस स्लाइड को ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अगर आप अभी वापस इंस्टाग्राम चलाएंगे, रील्स देखेंगे, फेसबुक चलाएंगे, वहां से कुछ नहीं आ रहा। और यहाँ से हमारे पास चांस है अपनी लाइफ को 180 डिग्री चेंज करने का। और नहीं भी करते तो तुम्हारा पैसा तो वैसे ही जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा मौका है जहां पे आप खाली घर का 3 से 4 हजार का सामान बदल कर अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं और अपने परिवार के वो पहले व्यक्ति बन सकते हैं जिसको लोग बाद में मिलेनियर या बिलियनियर कहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी स्लाइड क्लोज करता हूँ। जिसने भी आपसे ये लिंक शेयर किया है उसको आप कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछे कि वो इस शानदार बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकता है। थैंक यू सो मच।